हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसका एग्जाम 21 जनवरी को है। तो अभी आपके पास सीधा सीधा 1.5 महीने का टाइम है। ओके, तो कैसे सीटेट में अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। जैसा कि बहुत बच्चों का सीटेट का एग्जाम नहीं निकल पाता है, लेकिन क्या क्या गलती करते हैं तो किस वजह से नहीं निकल पाता है। बहुत इजी एग्जाम है, ठीक है, इसको निकालना। और सीटेट का एग्जाम बहुत ही आसान है। तो कैसे निकालेंगे और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करना है और क्या आपको बातों का ध्यान रखना है। ओके, और सीटेट की क्लासेस आपकी आज से स्टार्ट हो जाएंगी। आज हमारी क्लास होगी ईवीएस की, ठीक है। इसके बाद आएगी थोड़ी देर, यही 12-1 बजे तक उसकी ईवीएस की क्लास आ जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जानते हैं इसमें कि 5 टिप्स क्या है, ठीक है, जो आपको सीटेट पास करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। एक एक में बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम पास करने का तरीका, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो चलिए फिर बात करते हैं कि सीटेड एग्जाम क्या करे। एग्जाम जिसमें एग्जाम में टॉप टॉप कर जाए, ठीक है। ऐसा क्या है, जैसा किसी के मतलब ओबीसी के क्या लाना पड़ता है 82 मार्क्स, जनरल को क्या लाना पड़ता है 90 मार्क्स। लेकिन आपके इससे ज़्यादा भी मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने गलतियां और इन चीज़ों को याद रखेंगे। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी और वो चीज़ माइंड में फिट हो जाएगी। तो एग्जाम में क्या है, एग्जाम हॉल में आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर उस टाइम देखते जब एग्जाम आता है, तब वो प्रैक्टिस में नहीं रहता है ना। अभी से आप अगर प्रैक्टिस करें, ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहेंगे। हाँ, मुझे ये गलती नहीं करना है, तो वही चीज़ एग्जाम में भी बन जाता है। तभी आप इसको पहले ही देखिए, ये नहीं कि एग्जाम आए तब हम देखें कि इसमें क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या ना करें एग्जाम, जैसे एग्जाम में फेल हो जाए, ठीक है। ऐसा क्या नहीं करना है, तो आप जैसे एग्जाम में फेल हो जाएं, ओके, ऐसा करिए कि एग्जाम में पास हो जाए, वो भी अच्छे मार्क्स से। अब चलते हैं आगे। पहला टिप्स देखिए, पहला टिप्स क्या, 150 का तो आपका पेपर होता है, ठीक है। 75 नंबर का क्या, आपका 75 नंबर का पेडोगॉजी आती है और 75 नंबर का कंटेंट, ठीक। जैसा कि पूछा जाता है, जैसे सीडीपी 30 मार्क्स का आता है, तो 15 सीडीपी मतलब वही सीडीपी 30 मार्क्स का आता है, लेकिन वही 15 मार्क्स का नहीं पेडोगॉजी उसमें आती है। उसमें 20 मार्क्स का पेडोगॉजी आता है और जो ये बचा 10 मार्क्स का कंटेंट आता है, क्योंकि सीडीपी में ज़्यादा ही पूछा जाता है। ओके, तो वो चीज़ आपको याद रखना पेडागॉजी कैसे, क्योंकि अगर आपने पेडागॉजी अच्छे से समझ लिया ना, तो 75 नंबर तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद कंटेंट है, तो वो कंटेंट भी आपका अच्छा कवर हो जाएगा। बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक, पहले देखो, बच्चा को सर्वप्रथम बाद में अध्यापक, ठीक है। क्या है, बच्चों को पहले रखना है, अध्यापक को बाद में। अगर कोई भी आंसर आप कर रहे हैं, उसमें बच्चों को सोचना है, ठीक है। अगर आप अध्यापक से बनेंगे ना, तो अपने बारे में नहीं सोचना, बच्चों के बारे में सोचना। अगर आप बच्चे सेंटर में रख रहे हैं, तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है। बच्चा बचा लिया तो आप बच जाएंगे, ठीक है। क्या है, बच्चों को बचाना है, अपने आप को नहीं बचाना है, तो आप भी बच सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आप आंसर दीजिए, ठीक, क्वेश्चन की पेडोगॉजी में, तब बच्चे को सेंटर में रखिए, अध्यापक आप बनिए, ठीक है। तो उस चीज़ पे अगर उस चीज़ का नज़र आप रखेंगे ना, तो क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। अगर बच्चे को सोच के आंसर देते हैं, अपने आप को सोच के देंगे, तो आंसर क्या है, गलत हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, आगे पॉइंट करते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या हम आपसे कहना चाहते हैं। जैसे किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। कोई छात्र है आपकी क्लास में, वो अनुपस्थित रहता है, मतलब वो नहीं स्कूल आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे क्या, जो कक्षा के छात्र हैं, छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे क्या, इसे इस ओर से ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र पर दंड करेंगे। देखिए, दंड तो कभी देना ही नहीं है, ना सजा देना ना दंड। उसके बारे में कक्षा के छात्र से क्या पूछ के, उसको क्या पता, तो उससे उससे भी नहीं करना है। इस पर और ध्यान देना आवश्यक नहीं, क्यों नहीं ध्यान देंगे, ध्यान देना, हर बच्चों पे ध्यान देना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सबसे अच्छा आंसर क्या है, छात्र के अनुपस्थित रहने का सही कारण और पता लगाएंगे, ठीक है। उसका पीछे कारण क्या है, क्यों वो अनुपस्थित रहता है और वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ठीक, इसका पता लगाएंगे, तभी आपका है ये आंसर बिल्कुल राइट। देखा, अब बच्चों को आप सेंटर में रख रहे हैं ना, तो भी ये आंसर आपका सही हुआ। अगर आप अध्यापक समझ लेंगे, तो आप क्या मानेंगे कि उसके बारे में कक्षा के छात्रों में पूछेंगे, छात्र इस तरह से मतलब अध्यापक इस तरह से पूछते हैं, लेकिन बच्चे को अगर सेंटर में रखेंगे, तो आपका आंसर राइट होगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं सेकंड टाइप, ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर ये दो चीज पॉइंट आपको याद रहा, नकारात्मक चीज कहाँ पे है, सकारात्मक कहाँ है, ठीक है। नकारात्मक तो बच्चों को कभी करना ही नहीं है, निगेटिव उनको देना ही, जैसे सजा है, नकारात्मक दंड है, आंख दिखाना, ये सब बिल्कुल नहीं। सकारात्मक उनको प्रोत्साहित करना है, ये सब ठीक। मैंने इसमें टैग वर्ड भी लिए हैं, तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। क्या है इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन पहला पढ़े, शिक्षार्थियों के विविध पूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, ठीक, ये तो बिल्कुल राइट। इसमें पूछा है नहीं, नकारात्मक, ठीक है। या वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ठीक, क्योंकि बच्चों को कभी भी बच्चों को कहानी और घटनाओं के बारे में ही बताना, मतलब उनको जोड़ के वातावरण से पढ़ाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह या भाषा के अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित। देखिए व्याख्या कभी नहीं देना है, ठीक है। तो यही हो गया इसका रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा था तो ये सब तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट सही है। व्याख्या है, परिभाषा है, अमूर्त अवधारणा है, ठीक, ये सब बच्चों को नहीं देना, ना ही परिभाषा देना, ना ही व्याख्या देना है, ना ही रटाना है। तो यही हो गया रॉन्ग, ठीक है। यह प्रकृति समाज संस्कृत प्रवेश में एकीकृत करने पे प्रस्तुत करती है, ठीक, ये तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि प्रवेश के साथ से जोड़ के पढ़ाना है, ठीक, प्रकृति से साथ के जोड़ के पढ़ाना, तो वही सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो इसमें परिभाषा दिया, व्याख्या, इसी की वजह से ये रॉन्ग हो गया, और नहीं पूछा था तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन राइट, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि नकारात्मक एंड सकारात्मक, तो ये नकारात्मक था, ठीक। सकारात्मक होता तो आप इन सबको प्रोत्साहित करते, ठीक है। चलिए फिर आगे पॉइंट देखते हैं। अब पॉइंट नंबर क्या है, थर्ड, ठीक है, बड़ा आंसर, मतलब पॉजिटिव आंसर 90% सटीक इसका विश्लेषण होगा, ठीक है। क्या है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, ठीक है, आप सोच रहे कि हमारा एग्जाम छूट रहा है, सिर्फ आपका 20 मिनट बचा है, क्वेश्चन आपका अभी 30 मिनट बाकी, 30 क्वेश्चन करने हैं, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ा आंसर हो और वो भी पॉजिटिव आंसर हो, तो उसमें आप आंसर लगा सकते हो। तो 100% क्या होता है, 90% और 99% उसका आंसर सही होता है। जैसा आगे देखिए, ठीक। चलिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक, क्या है इसमें क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम नहीं, तो हम आंसर को इसमें ये मारेंगे, ठीक, सबसे बड़ा आंसर है, सबसे सटीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो बाल साहित्य का उद्देश्य क्या, मैंने ये आंसर पढ़ा बिना आंखें देखे, ठीक है। बच्चों को उस साहित्य पाठ पढ़ाने के प्रोत्साहित करना, ठीक है, क्या है प्रोत्साहित करना, वही होता है सबसे अच्छा सटीक आंसर। अब देखिए निगेटिव इसमें क्यों हो गया, ठीक है, बच्चों को जीवन कौशल को सिखाना, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाल साहित्य का उद्देश्य पूछा है। बच्चों को भाषा नियमों को जानकारी देना, नियम की तो जानकारी बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। नियमों की जानकारी मतलब भाषा के, तो उनको नियम नहीं सिखाने, उनको मतलब ये करना है कि वातावरण से पढ़ के, और या कक्षा का वातावरण या पर्यावरण के थ्रू से ही पढ़ाना है, ठीक, कहानी या उससे कल्पनाओं से जोड़ के। और क्या, बच्चों को साहित्य विधाओं से परिचित करवाना, ठीक, साहित्य विधाओं से परिचित कराने से क्या होगा, ठीक है, उनके बारे में अगर बताएंगे ना, अगर उनकी अच्छे से मतलब कंटेंट करके बताएंगे तो वो सही होता। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर क्यों हो गया, बच्चों को उत्साहित पाठक पढ़ाने में प्रोत्साहित करना, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना है। तभी ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि मैंने बिना देखे बिना टाइम के लिए, लेकिन मैंने उसको सारे पॉइंट को समझा दिया है। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे टैग वर्ड, ठीक, 100% सटीक, क्योंकि अगर आपको टैग वर्ड रहेंगे ना, तो उसमें क्या है आंसर चांसेस होने के बहुत ज़्यादा सही हो। जैसे आपके आपके दो में कंफ्यूजन है कि इसमें से कौन सा राइट होगा, दो तो आपने रॉन्ग लगा दिया, ठीक है, रॉन्ग हो गया, बट दो में कंफ्यूजन है तो उसको कैसे दूर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पॉजिटिव वर्ड जरूर है, आप याद रखेगा, अवसर देना, बच्चों को क्या है अवसर देना है, ठीक है, ये नहीं कि अवसर नहीं देना, आप दूसरे बच्चों से पूछ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। प्रोत्साहन देना, ठीक, प्रोत्साहन देना, क्योंकि अगर वो बच्चा आंसर दे रहा है तो आपको उसको और प्रोत्साहित करना है कि हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। तो उससे क्या बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ता, हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है, इसलिए ये प्रोत्साहन देना। चर्चा में शामिल करना, ठीक है, जहाँ बच्चों की चर्चा पाठशाला हो रही है, वहाँ पे क्या है बच्चों को चर्चा में शामिल करेंगे तो उसकी अमूर्त चिंतन और क्या है बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को चर्चा में शामिल करना, और करना करके सीखना, मतलब करके सीखना, अगर बच्चा जितना करके अपने आप से सीखता है उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है। सीखने को देना, ठीक, सिखाने को देना, मतलब
किसी चीज़ को अगर वो कर रहा है तो उसको खुद से करने दीजिए। आप मतलब कोई कोई होता है जैसे आप वो करने ही जाता है, फिर सोचते हैं कि चलिए हम कर दे रहे, ऐसा नहीं। अगर वो कर रहा है तो उसको ही करने दीजिए, तो उससे क्या है, उसकी अमूर्त चिंतन बढ़ती है और उसका जो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ओके। सृजनात्मकता, उसकी सृजनात्मक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, भावपूर्ण चरित्र होना चाहिए, भ्रमर कारक का पता भी होना चाहिए, ठीक, लगाना और विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना होना चाहिए। ये हो गया इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं निगेटिव पॉइंट, क्या नहीं कराना है। ओके। और क्या नहीं आपको करना है, ठीक। निगेटिव वर्ड क्या है, कठोर नियम। आपको तो बिल्कुल कठोर नियम बनाने ही नहीं है, ठीक है। जैसे दंडित करना, ये सब कि आप वहीं पे बैठे रहिए, यहाँ से मत हिलिए, ठीक है, आप खड़े हो जाइए, इस तरह से कठोर नियम नहीं बनाने। नेक्स्ट पॉइंट है ये व्याकरण रटाना। रटना तो बिल्कुल नहीं है, रटाना तो वो हमेशा गलत होता है। कंठस्थ कराना ये भी गलत होता है, व्याख्या कराना ये भी गलत होता है, वर्ड करना और दंड देना ये भी सारे गलत होते। तो ये पॉजिटिव क्या है, ये सब वर्ड हो गए, इसके क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो यही चीज है, पीटना, पीटना भी नहीं। प्रधानाचार्य से परामर्श त्रुटियों को बल देना, ऐसा भी नहीं करना है। कम नंबर देना, ऐसा भी नहीं, केवल मात्र एक ही। ये भी सारे निगेटिव वर्ड होते, कहीं भी अगर आपके पेपर में दिख जाए तो हमेशा क्या है, रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। अगर जैसे पूछ लिया जाता है कि उसमें से क्या नहीं है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में अभी मैंने कराया नहीं है, तो ये सब उसके ही पॉइंट है। अगर है प्रोत्साहन तो आप पॉजिटिव वर्ड करिए। ओके। तो ये हो गया इसकी वो बात, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात क्या करना, आपको क्या पढ़ना है जिससे आप ज़्यादा नंबर गेन कर चुके, ठीक है। प्याजे पढ़ना है, प्याजे से क्या है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कोलवर्क से आता है, वाइगॉस्की से आता है, ठीक है। प्याजे से क्वेश्चन आपको सीटेट में एग्जाम में क्या 4 से 5 नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हर पेडागोजी की बात कर लेते हैं ना, सब में पूछा जाता है। हर पेडागोजी में अगर बात कर लेते तो क्या आएंगे, 10 से 15 नंबर आपके प्याजे से ही पूछे जाते, कोलवर से भी ऐसे ही पूछे जाते, वाइगॉस्की से ऐसे ही आते क्वेश्चन। एनसीएफ आपको पढ़ना है, एनसीएफ से 10 प्लस नंबर का आता है, ठीक है। अब जो न्यू पॉलिसी आ गई, मैंने इसमें नहीं लिया, न्यू पॉलिसी भी पढ़नी है। न्यू पॉलिसी के भी क्वेश्चन आपको 5 प्लस या इससे भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ओके। मूल्यांकन पढ़ना है, बुद्धि से क्वेश्चन आते हैं, अनुवांशिकता का वातावरण, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं। अधिगम पुस्तक सृजनात्मक, ये सब क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे आगे। तो ये चीज़ आपको इतना पॉइंट याद रखना है, इतने से आपको अच्छे कवर कर लेना है। तो इससे क्या है, आपका तो मतलब 80% सिलेबस इससे ही कवर हो जाता है। ओके। चलिए फिर आगे आपको क्या ना करना है, ठीक है। जैसे कि आपको क्या नहीं करना है, तो एक साथ गोले ना भरे, जैसा आपने ये लिया, ठीक है, आपका ये आंसर की है, ठीक है, उसमें आपको गोले फिल करने हैं। तो आपने अगर पूरा पेपर कर लिया तब गोले फिल कर रहे, उससे क्या है, गलत हो जाता। अगर आप सीडीपी 30 मार्क्स की है, 30 मार्क्स आप क्वेश्चन पूरे कर लिए, तो आप पहले ही 30 मार्क्स के पूरे गोले भर लीजिए, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, इससे आपके क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होंगे और इसमें टाइम भी मैनेज होगा। जैसे ऑफलाइन पेपर है तो उसमें गोले भी भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इससे गलत गोले नहीं होते। अगर आप एक साथ पूरा पेपर कर लेते हैं, उस टाइम गोला, फिर उस टाइम क्या है, टाइम जाने लगता है, तो आप जल्दी जल्दी भरते हैं ना, तो जल्दी जल्दी भरने में क्या है, गोले हो जाते हैं गलत। तो आप 30 क्वेश्चन करिए, 30 में गोले भर लीजिए, ठीक है। और पेपर को 2 राउंड ना करें। जैसे पेपर को क्या है, आपने 2 बार पढ़ लिया, फिर एक बार फिर अगर आपको डाउट है, तो आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो आप एक उसमें जो सबसे बड़ा सटीक है वही चीज मार दीजिए, ठीक, बड़ा आंसर। ओके। तो ये हो गई बात, सीटेट पास करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपने अगर इतना ही अभी से प्रैक्टिस करने में आ जाएगा ना, तो वो एग्जाम में प्रैक्टिस में जरूर आ जाएगा, ठीक। तो अभी से आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके। और मिलते हैं ईवीएस की क्लास में। ईवीएस की क्लास आपको 12-1 बजे तक, सॉरी 1 बजे तक आपकी क्लास मिल जाएगी ईवीएस की, ठीक। अब सीटेट का आपका जैसा पता है 21 जनवरी को एग्जाम है, तो 1 to 5th के लिए भी पढ़ा देंगे, ठीक है। और 6 to 8 में हम पढ़ाएंगे आपको साइंस एंड मैथ, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ा देंगे। ओके। तो चलिए फिर वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।